अंत में आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप उसको जान पाएंगे। और आप कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं, किस जगह से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्या आप लोग भी लंबे समय से ट्रीटमेंट करा रहे हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दवाइयों का असर नहीं दिखता है बॉडी में और आप परेशान हो गए हैं? तो आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिससे कि आप उसको करने के बाद कोई भी दवाई लेते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका असर आपको बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाएगा। क्या होता है कि जब आप लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, आपको असर नहीं दिखता है तो आप परेशान होकर ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके पहले ही काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद हो चुके हैं, समय बर्बाद हो चुका है। इससे क्या होता है कि आपका मनोबल भी टूट जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि यार बेकार है, ट्रीटमेंट कराना ही नहीं है क्योंकि कोई रिजल्ट तो मिलता नहीं है। लेकिन असली चीज़ आपको नहीं पता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वही चीज़ इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और जब उस प्रॉब्लम को आप समझ जाएंगे, सॉल्व करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको ट्रीटमेंट का असर दिखना शुरू हो जाएगा। और प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन समझने की बात है। और डॉक्टर इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि डॉक्टर को तो पैसे कमाने, वो चाहते हैं कि डॉक्टर पेशेंट बार बार आता रहे। तो मैं जो चीज़ आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, अगर आप उनने उसको समझ लिया और उसको ठीक कर लिया तो यकीन मानिए आपकी 90% प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएगी। और सिर्फ आप ही नहीं है, आप जैसे लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक लंबा समय हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए, लेकिन उनकी बॉडी में दवाई का, सप्लीमेंट का, किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं होता। यहाँ तक कि वो खाते पीते हैं, डाइट करते हैं, लेकिन उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे ताकि हर कोई इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। नीचे रेड बटन आपको दबाना है, रेड बटन को ऑन कर लेना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बारे में। दोस्तों प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारी हेल्थ के लिए। अगर मैं बात करूँ मेल की या फीमेल की, दोनों ही कंडीशन में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हर किसी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी गट हेल्थ को ठीक करने में, उसको ठीक रखने में, हेल्दी रखने में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का बहुत ही खास रोल होता है। अब होता क्या है, देखिए हमारी जो गट है, हमारी जो आंतें होती है ना, इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, हमारी उस खाने को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब अगर वो ठीक तरीके से काम ना करें, उनकी संख्या कम हो जाए, तो इससे क्या होगा कि हम जो भी खाएंगे पिएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग जो एक लंबे समय से ट्रीटमेंट करा रहे हैं लेकिन वो कहते हैं कि हम दवाइयाँ भी ले रहे हैं, हमें उसका कोई असर ही नहीं दिखता। असर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके जो बॉडी में गुड बैक्टीरिया है उनकी संख्या कम हो गई है, या फिर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम कोई चीज़ खाते पीते हैं, हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती है तो हमें दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, हम बार बार वॉशरूम जाते हैं, जो भी खा पी रहे हैं वो निकल जाता है। वो इसलिए निकल जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो नहीं है, वो इससे हमारे जो भी खाना पीना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, तो भी आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना दवाई का ना खाने का। तो इसी तरीके से दोनों कंडीशन में, चाहे वो डायरिया हो चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, दोनों ही कंडीशन में आपको प्रॉब्लम रहेगी। आप कुछ भी खा पी लें, कुछ भी महंगी से महंगी दवाइयाँ ले लें, ट्रीटमेंट ले लें, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको अपनी डाइट में दो चीज़ें इंक्रीज करनी है, जिससे कि आपकी डाइट में जब प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक इंक्रीज हो जाएगा तो ये बॉडी में जाने के बाद बूस्ट करता है आपके हेल्दी बैक्टीरिया को जो कि आपकी आंतों में होते हैं। अब बात करेंगे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कैसे लिया जाए अपनी डाइट में। देखिए 3 तरीके से आप इसको ले सकते हैं। पहला तो ये कि आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि उसको नेचुरल डाइट से पूरा करें, क्योंकि जब आप उसको डाइट से लेते हैं तो बॉडी में उसका असर ज़्यादा दिखता है क्योंकि अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। वहीं अगर आप डायरेक्ट सप्लीमेंट लेंगे, असर तो वो भी करेगा लेकिन वो इतना नहीं करेगा जितना डाइट करेगी। दूसरी बात कि इसमें आपके पैसे भी ज़्यादा लग जाएंगे। तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपनी डाइट को इम्प्रूव करने की, उसके बाद अलग से आप थोड़ा सा उसको सप्लीमेंट लेके और बूस्ट कर सकते हैं। अगर मैं डाइट की बात करूं तो डाइट में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रिच फूड, ये होते हैं हमारे प्रीबायोटिक, जिसमें कि अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है।
प्रीबायोटिक क्या होता है कि आपके जो गुड बैक्टीरिया यानी कि जो प्रोबायोटिक है, ये उनका फूड होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी सही होनी चाहिए और फाइबर भी अच्छा होना चाहिए। सलाद का ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सलाद नहीं खाते, डायरेक्ट खाना खाते हैं। तो यही कारण है कि जब आप सलाद नहीं खाते तो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम रहते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। और जब आप सलाद का इनटेक बढ़ा देते हैं, सलाद खाना शुरू कर देते हैं, तो आपका पेट अच्छे से साफ होना शुरू हो जाता है। तो आप रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने से तुरंत पहले एक मीडियम साइज़ की प्लेट भर के सैलड जरूर खाना है। सैलड में क्या लें, जो भी सीजनल सब्जियां चल रही होती, जैसे कि अभी गर्मियों में खीरा और ककड़ी चल रहे हैं, तो खीरा ककड़ी आप ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। सर्दियों में आप मूली ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी उस सीज़न में आपको मिल रहा हो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो कच्ची सब्जियों का जो सलाद है, इसको आप खाने से तुरंत पहले लेंगे तो इससे क्या होगा कि बॉडी में फाइबर की मात्रा अच्छी होगी, जो कि गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करेगी, आपके खाने को डाइजेस्ट करेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रोबायोटिक होता है फर्मेंटेड फूड में। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रिच सोर्स है वो ये है कि दही और छाछ। दही में क्या होता है कि बहुत अच्छी मात्रा में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तो आप खाने के साथ में दही का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप गुड बैक्टीरिया को काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे हमारे आसपास या घर में किसी को जब डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, तो हम उसको दही देते हैं खाने में। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि इनको दही दो। तो दही इसलिए देते हैं कि उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, जो कि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि दही उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, दही खाने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको छाछ बना के ले सकते हैं। दही में थोड़ा सा पानी मिला ले, जिससे कि वो पतली हो जाएगी, वो छाछ बन जाएगी, और छाछ बना के भी आप ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काला नमक या थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं। तो ये भी अच्छा काम करता है प्रोबायोटिक का। दो चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला। इसके अलावा एक चीज़ होती है विनेगर यानी कि सिरका, जिसको फर्मेंट करके बनाया जाता है, चाहे वो जामुन का हो, चाहे वो सेब का हो, चाहे वो गन्ने का हो। तो इन चीज़ों को फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो सिरके में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अलग अलग तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी बॉडी में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को इंक्रीज करके अपने गुड बैक्टीरिया को बूस्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपकी जब गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो सही से डाइजेस्ट होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और जब वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, आपकी बॉडी में लगेंगे। और जब आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी तो आप जो भी दवाई लेते हैं, जो भी सप्लीमेंट लेंगे, वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो उसका जो भी असर है आपकी बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा। मैं तो सभी को यही एडवाइस करूंगा कि अपनी डाइट में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को आज से इंक्रीज कर दें, जिससे कि आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। और जब गट हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो डाइट हो, तो उन सभी का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और इसको फॉलो भी करेंगे। तो इसको पूरे विश्वास के साथ आज से ही फॉलो करना शुरू करें। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आती है, कोई और जानकारी चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।